कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम का ये दूसरा एपिसोड है। पहले हमने देखा कि कैंसर का मैकेनिज़्म क्या होता है, किस तरह से कैंसर शरीर में होता है। अब हम ऐसे 5 मोस्ट कॉमन टॉप 5 कैंसर देखेंगे जो भारत में कॉमन है, और उस कैंसर में सेल्फ असेसमेंट कैसे करना है, आपको सस्पेक्ट कैसे करना है कि ये होने की संभावना है। क्योंकि अगर फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज तक हम कैंसर को पकड़ लेते हैं तो उसको 100% क्योर किया जा सकता है। सेकंड स्टेज में कभी कभी थोड़ा सा आगे भी हम पकड़ लेते हैं तो 80% तक के कैंसर मिट सकते हैं। तो ज़रूरी है कि हम सस्पेक्ट करके खुद का स्वयं एग्ज़ाम करके उस कैंसर को जान लें। तो मैं हूं डॉक्टर अशेष जैन, MD मेडिसिन। 33 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं मेडिसिन की, और मुझे अच्छा लगता है आप लोगों को अवेयर बनाने के लिए, नई नई बीमारियों के विषय जानकारी देने के लिए। तो आज के सेकंड पार्ट में देखते हैं टॉप 5 कैंसर कौन से हैं। पहला है ब्रेस्ट कैंसर, जो 20 to 25% ऑफ फीमेल कैंसर है। दूसरा है ओरल कैंसर, मुंह में होने वाले कैंसर। तीसरा है सर्वाइकल कैंसर, यानी गर्भाशय के मुख का, गर्भाशय का कैंसर। चौथा है पेट का कैंसर, आंतों का कैंसर और ईसोफेगस का कैंसर। और है पांचवा लंग का कैंसर। ये 5 सबसे कॉमन है। तो इसको हम जानेंगे कि खुद स्वयं असेसमेंट क्या करें, उसके कॉमन रिपोर्ट्स क्या होते हैं। सबसे पहला है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर एक जेनेटिक बीमारी है। अगर फैमिली हिस्ट्री है तो आपको चौकन्ना होना है, आपको उसके लिए रिपोर्ट कराना है। हर एक फीमेल को मेंस्ट्रुएशन हो जाए उसके बाद स्वयं खुद के हाथ से अपने ब्रेस्ट में सर्कुलर आकार में उसको देखना है कि कहीं कोई गांठ है, कोई स्वेलिंग है, कोई चमड़ी जाड़ी हो रही है, निपल में से कोई डिस्चार्ज आ रहा है। और ये प्रक्रिया अगर 1-2 हफ्ते तक चलती है तो फिर उसको चौकन्ना हो जाना है, डॉक्टर को दिखाना है और उसका रिपोर्ट करवाना है। इसमें सबसे इफ़ेक्टिव जो रिपोर्ट है वो है मेमोग्राफी, जो आपको डॉक्टर एडवाइस करेंगे। इसमें एक BRCA1 नाम का जीन्स होता है। हॉलीवुड की एक्ट्रेस एंजेला जोली, उनको जब ये सस्पेक्ट था तो उनने अपने दोनों ब्रेस्ट का ऑपरेशन करवा दिया था। तो आपको ध्यान रखना है, ब्रेस्ट कैंसर बहुत ही कॉमन है इंडिया में है। सब लोगों को ये ध्यान रखना है। कैसे सेल्फ असेसमेंट करना है ये मैंने आपको बताया, कौन सी उसकी रिपोर्ट है ये भी मैंने आपको बताया। दूसरा मोस्ट कॉमन कॉज है मुंह का कैंसर। पूरे दुनिया में जितना होता है उससे ज़्यादा भारत में परसेंटेज वाइज ज़्यादा है। उसका कारण है कि तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट, इसके कारण मुंह के अंदर ये कैंसर होता है। आप जो गुटखा, तंबाकू, पान मसाला खाते हैं उनको हर 10 दिन 15 दिन में अपने मुंह में चेक करना चाहिए। अगर कोई अल्सर है जो 15 दिन से ज़्यादा चल रहा है तो चौकन्ने हो जाइए। अगर कोई रेड स्पॉट है, कोई वाइट पैचिस है अंदर और वो भी 15 दिन से ज़्यादा नहीं मिट रहे हैं तो आपको चौकन्ना होना है। आपको तलवे में, मुंह के तालवे में, जीभ के ऊपर, जीभ के नीचे और दोनों गालों में, इवन गले में भी देखना है, और मसूड़ों को भी चेक करना है। कहीं भी सूजन है, कहीं भी ब्लीडिंग हो रहा है और वो मिट नहीं रहा है 15 दिन के अंदर भी, तो आपको चौकन्ना होना है, आपके डॉक्टर को दिखाना है। और इसमें ज़रूरत पड़ती है तो बायोप्सी करना पड़ता है। जितना जल्दी पता चलेगा आपका 100% क्योर होने का चांस रहेगा। लेकिन बेहतरीन ये है कि हम गुटखा, पान मसाला, तंबाकू, बीड़ी ये सब बंद कर दें। तीसरा कॉमन कॉज है लंग कैंसर का। लंग कैंसर आपको कब सस्पेक्ट करना है? अगर आपको खांसी 2 वीक से ज़्यादा आ रही है, आपके कफ में खून गिरता है, आपका वेट लॉस होता है, चेस्ट पेन होता है, तब आपको ये सस्पेक्ट करना है। तो आप अपने डॉक्टर को दिखाइए, वो एक्सरे वगैरह निकालेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो CT स्कैन कराएंगे। इसका सबसे मेन कारण है स्मोकिंग, बीड़ी और सिगरेट। इसके अलावा पोल्यूशन से भी हमको अंदर काफ़ी कार्सिनोजेंस जाते हैं और उससे कैंसर हो सकता है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये सस्पेक्ट के लिए है। जैसे कफ में खून आना, खांसी होना, वेट, TB में भी हो सकता है, निमोनिया में भी हो सकता है और कैंसर में भी हो सकता है। लेकिन अगर हम चौकन्ने रहेंगे, जल्दी पकड़ेंगे तो जल्दी ट्रीटमेंट हो पाएगी और उससे कैंसर से हम बच पाएंगे।
फिर तीसरा कॉमन कॉज है सर्वाइकल कैंसर, गर्भाशय के मुख का कैंसर। 18 से 20% तक स्त्रियों में जो कैंसर होते हैं ये वाले कैंसर होते हैं। तो इसमें अगर आपको मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम लंबे समय तक रहता है, ब्लीडिंग ज़्यादा होता है, कम होता है, अनियमित होता है, उसके अलावा आपको पेडू में ज़्यादा दर्द रहता है लंबे समय तक, तो आपको एक थोड़ी संभावना बनती है। उसके लिए आपको डॉक्टर के पास चेक कराना है। इसके लिए जो सजेस्टेड इन्वेस्टिगेशन है वो है पैप स्मीयर। 30 साल की उम्र के बाद 65 साल तक हर स्त्री को हर 3 साल में एक और पैप स्मीयर का टेस्ट करवाना चाहिए। इससे हमको जल्दी पता चल जाता है। ये भी 100% क्योरेबल डिजीज़ है, इसलिए इसको भी जल्दी पकड़ना ज़रूरी है। चिल्ला में बताऊंगा 5वें नंबर का कोलोन कैंसर और इसोफेजियल कैंसर। ये दोनों आंत के कैंसर हैं, यानी फूड पाइप के। इसोफेजियल यानी जो हम अन्न नली रहती है, खाना खाते हैं। अगर आपको खाने में दिक्कत है, खाना उतरता नहीं है, उसके साथ में वेट लॉस है, थोड़ा बहुत बुखार है, तो आप चौकन्ने हो जाइए। उसके लिए आपको एंडोस्कोपी करानी पड़ती है, उससे पता चल जाता है। फिर बाद में बायोप्सी करानी पड़ती है। कोलोनिक कैंसर यानी पेट का कैंसर, ये भी काफ़ी कॉमन होता जा रहा है। इसमें अगर आपको लेट्रिन में काली आती है, ब्लड आता है, और आपकी बॉवेल हैबिट अभी चेंज हो गई है। बॉवेल हैबिट यानी आपको पहले थोड़ा कॉन्स्टिपेशन रहता था, लेकिन अभी डायरिया, झाड़े होने लगे हैं कुछ समय तक के लिए, या फिर आपको पहले पतली टट्टी होती थी और अब कॉन्स्टिपेशन होने लगा है। इसके साथ साथ आपका भूख नहीं लगता है, वज़न काफ़ी उतर रहा है, तो फिर ये संभावना है। इसके लिए कोलोनोस्कोपी, सीटी स्कैन आदि रिपोर्ट्स हैं, डॉक्टर आपको बताएंगे। ये जो मैंने लक्षण बताए हैं ये डेफिनेट नहीं है, इससे आपको खाली सस्पेक्ट करना है। इसमें 1 to 2% ही चांस लेते हैं, लेकिन अगर आप इसको समय सर जान जाएंगे, उसका ट्रीटमेंट कराएंगे, ऑपरेशन कराएंगे, तो आप 100% क्योर हो सकते हैं। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैंसर के विषय में पहले से अभी कैंसर काफ़ी बढ़ने लगा है। हमने पहले भी देखा कि इसमें काफ़ी टॉक्सिन्स और केमिकल्स और इन्फेक्शन सब जवाबदार हैं। अब लास्ट में मैं आपको टेक होम मैसेज बताता हूँ। टेक होम मैसेज यानी आपको क्या ध्यान रखना है। सबसे पहला कि एक तो हमको सेल्फ असेसमेंट करना है, खुद को जानकारी करना है, सस्पेक्ट करना है और डॉक्टर को दिखाना है। दूसरा है कि जो वैक्सीन से मिट सके ऐसे कैंसर हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस का है तो उसका रसी ले लेंगे तो हेपेटाइटिस नहीं होगा और आपको हेपेटिक कैंसर का चांस कम हो जाएगा। दूसरा कि HPV वैक्सीन अगर आप लेंगे तो आपको सर्वाइकल कैंसर का चांस कम हो जाएगा। तीसरा कि आप टोबैको बंद करें, अल्कोहल बंद करें, स्मोकिंग बंद करें, तो भी आपको काफ़ी प्रकार के कैंसर होने का चांस कम हो जाएगा। और सबसे महत्व का है हेल्दी लाइफस्टाइल। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल रखते हैं, वेट बराबर रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, खाने में काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग करते हैं, तो आपको कैंसर होने का चांस कम होगा। जितना आपका फैट बढ़ेगा उतना आपको कैंसर होने का चांसेस थोड़ा बहुत बढ़ता जाएगा। तो आप ये ध्यान रखिए। वीडियो को शेयर करिए। कैंसर अवेयरनेस है, इसलिए कैंसर की जानकारी के लिए दूसरे लोगों को भी बताइए। और आपको कुछ क्वेरी है तो आप प्रश्न पूछिए, कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा।